नई तारीख 21 जून को होगी नीट यूजी परीक्षा। 3 मई को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया था और उसके बाद इंतजार था नई तारीखों के ऐलान का, और तारीखें आ गई हैं 21 जून, अगली माह की 21 तारीख, यानी मानिए 1 महीना और 5 दिन और मिले हैं अब तैयारी के लिए। 3 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द कर दिया था पेपर लीक और बड़े स्तर पर अनियमितताओं के आरोपों के बाद, और नई तारीखों का इंतजार था। अब तारीखें आ गई हैं, 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। एनटीए ने हालांकि पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जल्द ही नई तारीखों की घोषणा ऐलान कर दिया जाएगा, और तारीखें आ गई हैं। नीट परीक्षा की नई तारीख घोषित हुई है। इससे पहले 13 मई को परीक्षा को रद्द कर दिया था और अब नई तारीखें सामने। हालांकि प्रतिक्रियाएं लगातार 22 लाख अभ्यर्थियों ने जिन्होंने परीक्षा दी थी, उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया इस पूरी परीक्षा को रद्द करने के बाद सामने आई। जहां विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए, वहीं मौजूदा सरकार और नेताओं ने यह भी माना कि जरूरी हो गया था अनियमितताओं के आरोपों के बाद भर्ती परीक्षा को रद्द करना। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। नीट परीक्षा को रद्द करने का फैसला हुआ था और अब नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पेपर लीक होने के बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई, अब नई तारीखें घोषित कर दी गई हैं। लेकिन अब यही उम्मीदें अभ्यर्थी को है कि इस बार परीक्षा को और अधिक कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न करवाया जाए, ताकि पेपर लीक को कोई जगह ना मिले। नीट की परीक्षा 21 जून को होगी। इंतजार कर रहे थे 22 लाख अभ्यर्थी। जब परीक्षा को रद्द कर दिया था तो अभ्यर्थियों की सहूलियत का ख्याल रखते हुए कहा गया था कि अब दोबारा आवेदन और फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, साथ ही अलग से अप्लाई नहीं करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने पहले परीक्षा दी थी वो इस परीक्षा को दे सकते हैं और फीस भी लौटा दी गई। अब नई तारीखें घोषित हो चुकी हैं। 21 जून को होगी नीट की परीक्षा। जब नीट नहीं रही तो उसे रद्द किया गया और अब नई तारीखें आ चुकी हैं। चलिए अधिक जानकारी लेंगे डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़े हैं। शिवेंद्र जी, नई तारीखें आ गई, 1 माह से अधिक का समय है। तारीखों को लेकर अब क्या अलग प्रतिक्रिया अभ्यर्थियों की मानी जा रही है? जो समय मिला है, कैसे संतुष्ट है अभ्यर्थी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है शिखा, क्योंकि जिस तरीके से नीट का एग्जाम निरस्त हुआ था और पूरे देश के युवाओं में, खासकर जो इस परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी, उनमें, उनके परिजनों में, उनके मिलने वालों में बहुत गुस्सा था एनटीए के प्रति। तो एनटीए की जो प्रतिष्ठा थी वो भी धूमिल हुई थी और एनटीए के सामने बड़ी चुनौती भी थी, उनकी जिम्मेदारी भी थी कि जल्दी से जल्दी नई परीक्षा का समय वो अनाउंस करें, जिससे जो अभ्यर्थी हैं, जो अभ्यर्थियों के परिजन हैं, उनका गुस्सा कम हो। क्योंकि इस तरीके की भी आशंका थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि परीक्षा में 2, 4, 5 महीने का समय लग जाए, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने साल भर पूरी मेहनत की, पैसे खर्च करके पढ़ाई की, वो चाहते थे कि अगर निरस्त हो भी गया एग्जाम तो कम से कम जो री एग्जाम है वो जल्दी हो। ऐसा नहीं हो कि री एग्जाम के लिए बहुत लंबा वेट करना पड़े। तो एनटीए को इस बात का आभास था कि उबाल है, अभ्यर्थियों में गुस्सा है, परिजनों में नाराजगी है, और यही कारण है कि 21 जून यानी कि अगले महीने में, तकरीबन 1 महीने से थोड़े से दिन ज्यादा मान लीजिए, 1 महीने के बाद ये जो परीक्षा है वो आयोजित होगी। ये पहले ही एनटीए कह चुका है कि दोबारा आवेदन करने की किसी को जरूरत नहीं है, किसी को आवेदन के लिए फीस नहीं देनी। लेकिन अब जो अनाउंस हुई है तारीख, उसके बाद अगर एनटीए की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तो वो जिम्मेदारी है कि इस परीक्षा का सफल आयोजन हो, क्योंकि हाल के दिनों में जितने भी एग्जाम लीक हुए हैं उसमें ये सबसे बड़ा एग्जाम लीक था, क्योंकि जो नीट का एग्जाम है वो पूरे इंडिया लेवल पे नीट का एग्जाम होता है। आप देखिए, 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस एग्जाम में थे। तो अब ये जिम्मेदारी नीट के सामने है कि जब
21 जून को दोबारा जब इस एग्जाम का आयोजन हो रहा है तो वो आयोजन साफ सुथरा हो, किसी तरीके का डर नहीं हो और पेपर लीक से दूर तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत गुस्सा है। तो उम्मीद है कि जब 21 जून को री एग्जाम हो रहा है, दोबारा जब एग्जाम हो रहा है तो सही एग्जाम होगा, साफ सुथरा एग्जाम होगा और जिन लोगों ने वाकई पूरे साल मेहनत की है, जो योग्य हैं, वो लोग इस परीक्षा में सफल होंगे। और बिल्कुल शिवेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि यही माना जा रहा था जब तारीखें नहीं आई कि अब जल्द ही परीक्षा को पुनः कराया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं थी, उम्मीदें थी। अब शिवेंद्र जी क्या माने, जब अब परीक्षाएं आयोजित की जाएगी तो इस बार और अधिक सिक्योरिटी के बीच या फिर नियम और कड़े किए जा सकते हैं, सुरक्षा को और कड़ा किया जा सकता है, क्योंकि यही उम्मीदें हैं कि नीट जो पिछली बार नीट नहीं रही वो अब पूरी तरह से और क्लियर हो। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि एनटीए की प्रतिष्ठा अब पूरे तरीके से दांव पर लग चुकी है। अब कोई इफ एंड बट नहीं हो सकता। अब वो ये भी नहीं कह सकते कि हम प्रयास करेंगे कि पेपर सही हो। अब तो उनको कमिटमेंट करना पड़ेगा एनटीए को, क्योंकि जैसा मैंने कहा अगर कोई छोटा एग्जाम भी लीक होता है तो उसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं। नीट तो इंडिया लेवल का एग्जाम था, पूरे देश भर में हुआ था, 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट थे। तो अब कोई स्कोप नहीं है इस बात का कि ये जो एग्जाम है इसमें छोटी मोटी भी कोई गड़बड़ी हो। एनटीए की जिम्मेदारी है कि जो उन्होंने 12 मई को कैंसिल किया था नीट का एग्जाम जो 21 जून को हो रहा है, उसको सही तरीके से कराएं, किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं हो। और मुझे लगता है कि अब बहुत ज्यादा तैयारी की जाएगी। अलग अलग राज्यों की जो एजेंसियां हैं, जैसे राजस्थान में एसओजी है, उनको एक्टिव किया जाएगा और इंश्योर किया जाएगा कि कोई गड़बड़ी कम से कम अब नहीं है। और शिवेंद्र जी, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे, अब नियम क्या रहेंगे? क्या जो पुराने एडमिट कार्ड है वही रहेंगे, नए जारी होंगे? क्योंकि कहा गया था कि देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एक तो किसी भी स्टूडेंट को दोबारा से अप्लाई नहीं करना होगा, ये बड़ी राहत है। पहले से जमा फीस जो है वही एडजस्ट होगी, कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा किसी से भी। एग्जाम सेंटर नहीं बदले जाएंगे, ये भी जानकारी मिल रही है। और नए एडमिट कार्ड जारी होंगे। पुराने एडमिट कार्ड क्योंकि पुरानी डेट के थे तो वो अब मान्य नहीं रहेंगे। ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे एनटीए बाकी जानकारी भी इसके बारे में स्टूडेंट्स को देता रहेगा। बिल्कुल शिवेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा, जैसे जैसे अब आगे बढ़ेंगे जानकारी मिलती रहेगी। शुक्रिया शिवेंद्र जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो नीट परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया गया। 3 मई को रद्द हुई थी नीट की परीक्षा, अब 21 जून का इंतजार। उन 22 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार ये भी कि क्या सिक्योरिटी सिस्टम और कड़ा होगा, क्योंकि